तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उपचयन एवं अपचयन। इससे पहले का हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपचयन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, अपचयन को रिडक्शन। तो उपचयन, तो देखिए 3 पॉइंट्स दिए हैं उपचयन के। देखिए, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, यानी जहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, इंक्रीज होता है, और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। और तीसरा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन का देना, यानी कि जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपना देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने का ये टॉपिक से मतलब जैसे सोडियम है ना, सोडियम होता है, अपना सोडियम होता है, और सोडियम क्या करता है, क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है ना। तो क्या करता है, सोडियम क्या करता है, क्लोराइड को अपना एक वो दे देता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिसकी वजह से सोडियम क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है, और क्लोरीन क्या बनता है, नेगेटिव बनता है। तो यही देखिए, सोडियम ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो सोडियम क्या होता है, उपचयन करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का देना भी आप समझ गए। और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी कमी, और ऑक्सीजन की वृद्धि यानी इंक्रीज। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, यानी इंक्रीज हो गया। तो ये क्या हो गया, उपचयन, यानी कि ऑक्सीडेशन। देखिए यहाँ पे कॉपर ने भी ऑक्सीजन के साथ क्या किया, रिएक्ट किया, और कॉपर ऑक्साइड बनाया। तो इससे क्या, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, यानी इंक्रीज हुआ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी उपचयन हो गया। अब देखिए यहाँ पे कॉपर यानी कि तांबा, इसका कलर कैसा होता है, भूरे रंग का, आप जानते हैं। तो इसने ऑक्सीजन के साथ क्या किया, रिएक्ट किया, तो ये क्या, कॉपर ऑक्साइड बना। तो इसका रंग क्या होता है, काला हो जाता है, यानी कॉपर का रंग काला हो जाता है, इसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, कॉपर। अब देखिए हमने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड को लिया। अब कॉपर ऑक्साइड को क्या किया हमने, उसके ऊपर क्या किया, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया, यानी उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट कराया। हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट हुआ, तो इन्होंने क्या किया, कॉपर अलग हो गया, यानी जो ये काले रंग का कॉपर हो गया, तब ये फिर से क्या हो गया, भूरे रंग का बन गया। और ये हाइड्रोजन क्या था, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जल बन जाता है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या हो गया, कॉपर में क्या हो गया, कॉपर से देखिए रिडक्शन हो गया, है ना, यानी कि अपचयन हो गया। और हाइड्रोजन में क्या हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, मतलब कि क्या हो गया, उपचयन। ठीक है, तो ये आप सिंपल समझ गए। अब देखिए अपचयन को भी समझाते हैं। अपचयन यानी कि रिडक्शन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, यानी कि अब यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी होगी, यानी डिक्रीज होगा ऑक्सीजन। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। अब ये अपोजिट होगा एक दूसरे के। और देखिए यहाँ पे क्या था, वहां पे देखिए दे रहा था इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं आपको। तो देखिए उपचयन एवं अपचयन ये दोनों हो रही है इस रिएक्शन में। देखिए कॉपर ऑक्साइड, यही ऊपर वाला एग्जाम्पल है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्या क्या रिएक्ट किया, तो कॉपर से देखिए क्या हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, यानी कि ऑक्सीजन की कमी आ गई इसमें, है ना। कॉपर में ऑक्सीजन कम हो गया, यानी कमी हो गई, तो ये क्या हो गया, अपचयन हो गया। देखिए लिखा भी है अपचयन। और देखिए हाइड्रोजन में क्या हो गया, वृद्धि हो गई, यानी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन बढ़ गया, तो ये क्या हो गया, उपचयन हो गया। ठीक है, तो ये आप समझ गए सिंपल। तो उपचयन अपचयन आप समझ गए। अब देखिए इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है ना, यानी कि क्या हो गया, क्या है, कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, कॉपर में अपचयित हो गया, यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई यहाँ पे, और हाइड्रोजन उपचयित हो जाता है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन देखिए दोनों हो रहे हैं ना, इस अभिक्रिया में अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये आप याद कर लीजिए, रेडॉक्स अभिक्रिया। या एग्जाम्पल ये पेपर में सीधा पूछ लेता है कि इनके एग्जाम्पल दीजिए, तो आप सिंपली बता दीजिएगा। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। अब चलिए, अब हम आपको समझाते हैं दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। अब देखिए संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, संक्षारण का इंग्लिश मीनिंग क्या है, कोरिजन, है ना, कोरिजन है इंग्लिश मीनिंग। तो देखिए इसका मतलब मैं बताता हूँ, जब कोई धातु ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, या आर्द्रता, आर्द्रता यानी कि नमी, वेट, जब एटमॉस्फेयर में हमारे नमी नहीं हो जाती है, गर्मियों के समय में ज्यादा होती है ना। और या फिर अम्ल, अम्ल यानी एसिड आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत क्या कमजोर होकर संक्षारित, संक्षारित यानी कि क्षरण हो जाता है उसका, यानी जंग लगने लगता है, उसी को कहते हैं हम संक्षारण यानी कोरिजन।
अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, ये इसका एग्जाम्पल है। क्योंकि लोहे क्या होता है, ये लोहे की, जैसे लोहे की कोई भी वस्तु हो, है ना, वो खुले में पड़ जाती है, जैसी वायु में नमी आती है वो रिएक्ट करता है उससे, तो वो संचारण होने लग जाता है ना, उसका क्षरण होने लग जाता है, यानी जंग लग जाता है उस पर। जैसे चांदी के ऊपर काली परत, है ना, वो ये भी क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है, जिससे ये भी क्या होता है, काली परत जम जाती है उसके ऊपर, चांदी के ऊपर। तो ये आप अगर आपको ऐसे लिख के दे दे, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, सिल्वर किसको कहते हैं, ए जी, है ना, ए जी, यानी कि सिल्वर और ऑक्साइड, है ना, सिल्वर ऑक्साइड। तो इसका रंग कैसा होता है, तो यहाँ पे लिख दोगे कि क्या, यहाँ पे देखिए काला लिखा ना, तो यानी इसका रंग कैसा होता है, काला, सिल्वर ऑक्साइड का। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए परत, अब देखिए तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, है ना, तांबे के ऊपर क्या हरी परत जम जाती है, ठीक है। यानी कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, हरे रंग का होता है। लेकिन यहाँ पे ऊपर हमने क्या आपको बताया था, काले रंग का। काले रंग का क्यों बताया था, क्योंकि इसमें एक आपकी एनसीईआरटी में एक वो दी थी रिएक्शन, जो क्या है, चाइना डिश में इन्होंने कॉपर चूर्ण लिया था, इन्होंने कॉपर चूर्ण लिया था और उसको बर्नर पर रख के गर्म करने लग गए थे, जिसकी वजह से कॉपर ऑक्साइड बना था और उसके ऊपर काली परत जम गई थी, है ना, इस वजह से हमने आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है। तो आप ये पूरा कंसेप्ट समझते हुए चलें, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना और संक्षारण के उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए इसको रोकने के उपाय, यस्द लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके, है ना, उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं, संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है, ठीक। अब देखिए विकृत गंधिता, विकृत गंधिता को क्या कहते हैं हम, रेंसिडिटी। इसका मतलब समझिए, देखिए वसा युक्त, वसा यानी जिसमें फैट होता है, फैट, है ना, फैट, और तेलीय, तेलीय यानी ऑयल वाले, खाद्य यानी खाने वाले, सामग्री यानी पदार्थ या वस्तुएं वायु के संपर्क में आने पर क्या होती है, उपचयित हो जाती है ना, वायु के संपर्क में क्या होता है, उपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद में, गंध में परिवर्तन आ जाता है। इसे विकृत गंधिका कहते हैं। जिसे हम कहते हैं कि खाना खुले में रखा रहता है तो खाना बेकार नहीं हो जाता, हम कहते हैं बेकार हो गया तो हम खा नहीं सकते इसे, वो किसकी वजह से होता है, विकृत गंधिता की वजह से होता है ना, समझ गए। वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर, यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते, कि एग्जाम्पल किसके, देखिए उपचयन के, है ना, ऑक्सीजन यानी वायु के संपर्क में, यानी वायु में क्या होती है, हमारे ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन से क्या करते हैं वो लोग, रिएक्ट करते हैं, जिससे उपचयित यानी ऑक्सीजन की उनमें मात्रा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, और इसी को विकृत गंधिता कहते हैं, यानी कि रेंसिडिटी कहते हैं। अब देखिए विकृत गंधिता रोकने के उपाय, अब देखिए ऑक्सीकारक प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके। अब ये ऑक्सीकारक क्या है, ये ऑक्सीकारक क्या है, ऑक्सीकारक देखिए, ऑक्सीकारक उनको कहते हैं जो उपचयित होते हैं, है ना, उपचयित नहीं, अपचयित, जो अपचयित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम ऑक्सीकारक कहते हैं, जो अपचयित होने वाले पदार्थ होते हैं, है ना, जिनमें से ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, उन पदार्थ को क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका ये देखिए अपचयित होने, इसमें देखिए अपचयित कौन सा पदार्थ अपचयित हो रहा है, कॉपर, कॉपर क्या हो गया, अपचयित हो रहा है ना, ये देखिए कॉपर ऑक्साइड क्या, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो गया, तो इन्हीं को, ठीक है, समझ गए ना। ऑक्सीकारक का मतलब होता है, यहाँ सिंपल सुन लो, ऑक्सीकारक उसे कहते हैं जो पदार्थ अपचयित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक, ठीक है। इस पे क्वेश्चन भी है, अभी आगे हम समझाएंगे अगर आएंगे तो, देखिए। और दूसरा, दूसरा क्या है, वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, यानी कि जैसे टिफिन होता है हमारा, हम उसमें खाना पैक करके बंद कर देते हैं, बाहर से क्या, तो उसमें ऑक्सीजन वगैरह कोई भी हवा नहीं जा पाती है, तो वायु रोधी बर्तन, जो हवा को रोकने वाले बर्तन होते हैं उनका उपयोग करके। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, है ना, वायु के स्थान पर हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस, जैसे हमारा चिप्स का पैकेट हो गया, कुरकुरे वगैरह के पैकेट नहीं होते, वो फूले फूले रहते हैं, हवा भरी रहती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है, वो इसी वजह से डाली जाती है ताकि वो उपचयित ना हो, है ना, यानी कि खराब ना हो जाए ऑक्सीजन के संपर्क में, इसलिए नाइट्रोजन गैस डालते हैं उसमें, ठीक है, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा। अब देखिए शीतलन, शीतलन यानी ठंडक द्वारा, जैसे हमारा फ्रिज है, फ्रिज में क्या करते हैं हम खाना रख देते हैं, किस लिए, ठंडा, यानी शीतलन बढ़ा देते हैं, यानी ठंडक बढ़ा देते हैं ना,
तो उस वजह से भी हम रोक सकते हैं। अब देखिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बता देते हैं, और जो कि मैंने आपको पिछले उसमें भी बताए थे वीडियो में। आप देखते हैं, आपने अगर वीडियो पढ़ा होगा तो आपको आंसर आएगा। देखिए, सफेदी के पश्चात दीवारों पर चमक का कारण बताइए। सफेदी पे चमक का कारण क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर जिन्होंने ये कहा है तो वो गलत है, ये ऑप्शन नहीं है। हमारा सही ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। ये रिएक्शन मैंने आपको समझाई थी पिछली वीडियो में, पिछली वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनते हैं हमारी दीवारों पर, जिसकी वजह से चमक आती है। ये वाले देखिए, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। अब देखिए, अब पहले रिएक्शन देख लीजिए। आयरन क्या कर रहा है? जल से रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है? आयरन ऑक्साइड बना रहा है, और हाइड्रोजन। तो देखिए, देखिए लोहो लोहो यानी लोहा धातु उपचयित हो रहा है। उपचयित हो रहा है क्या? ये देखिए, आयरन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है ना, जो अभी मैंने आप में बताया था, यानी कि हाँ ये सही है, ये ऑप्शन सही है। अब देखिए दूसरा, जल अपचयित हो रहा है। जल में से देखिए ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो यानी कि क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है, तो ये भी सही है। अब देखिए, जल क्या है? उपचायक है। उपचायक, देखिए उपचायक क्या होता है? उपचायक वो होता है, देखिए अपचायक, अपचायक पहले देखिए अपचायक समझ लीजिए। अपचायक, अपचायक वो होता है जो कि जिनका ऑक्सीकरण होता है, उन्हें अपचायक कहते हैं। यानी ऑक्सीकरण, जिनमें क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उन्हें हम अपचायक कहते हैं। और जिनमें से क्या होता है? ये उपचायक, जिनमें से क्या होता है? ऑक्सीजन निकलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपचायक कहते हैं, है ना। यानी कि उपचायक को क्या कहते हैं? अपचायक को क्या कहते हैं? हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, और उपचायक को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेसिंग एजेंट कहते हैं उपचायक को, और अपचायक को कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप ये समझ गए। देखिए जल, ये दो ऊपर के ऑप्शन सही थे। अब देखिए जल क्या हो रहा है? उपचायक का कार्य कर रहा है। उपचायक का कार्य कर रहा है क्या? जल नहीं। और जल क्या कर रहा है? अपचायक का कार्य कर रहा है ना। अ, जल उपचायक का कार्य, अपचायक का कार्य कर रहा है, तो ऑप्शन आपका ये तीसरा सही है। अब चलते हैं हम, ये देखिए, आलू के चिप्स को विकृत गंधिता से बचाने के लिए प्लास्टिक की थैली में भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? अभी ऊपर ही बताया था आपको। जल्दी 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 जल्दी। हाइड्रोजन। गलत। नाइट्रोजन। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। देखिए, श्वसन एक अभिक्रिया है, कौन सी? श्वसन की अभी ऊपर ही आपको बताई थी मैंने, तो मैंने कहा था याद भी कर लीजिएगा पिछली वीडियो में। तो देखिए क्या, कौन सी है? एक तो उसमें क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी ऊष्मा निकलती है। एक तो हो गई ऊष्माक्षेपी। देखिए दो एग्जाम्पल है ऊष्माक्षेपी के, अब आगे देखेंगे। अपचयन हो रहा है क्या उसमें? ऑक्सीजन की क्या कमी हो रही है? नहीं, उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। आप देखना, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीजन की वृद्धि हो, तो ऑप्शन ये सही है आपका। अब देखिए मीथेन, ये वाला तो आप कर लेंगे, तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। ये भी देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है ना। बताओ किस रंग में परिवर्तित होता है? किस रंग से किस रंग में? हरे से नीला होता है क्या? कॉपर सल्फेट का कैसा रंग होता है? पता है आपको? कॉपर सल्फेट के विलयन में देखिए नीले से क्या होता है? हरा हो जाता है। ये ऑप्शन सही है, यानी आयरन सल्फेट बन जाता है। ओ ठीक है। अब देखिए, दी गई रासायनिक अभिक्रिया एक उदाहरण है। अब देखिए किसका उदाहरण है ये? जिंक क्या कर रहा है? जिंक ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर को जिसने देखिए विस्थापित कर दिया, यानी डिस्प्लेस कर दिया, तो कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया। देखिए दी गई रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित समीकरण। अब देखिए मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन संतुलित करना बताया था पिछली पिछली वीडियो में। देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, तो इसमें देखिए क्या, क्लोरीन यहाँ पे कितने? दो है, और यहाँ पे भी दो है, इन्होंने दो लिखा। हाइड्रोजन भी यहाँ पे दो, यहाँ पे भी दो है, तो ये भी संतुलित है। ये देखिए, ये भी संतुलित है। और ये देखिए, ये तो संतुलित है ही नहीं, और ये भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन ये वाला सही है, ए, क्योंकि ये हमेशा उसमें करते हैं, जोड़ों में रहते हैं। देखिए ये H2O होता है, ये Cl2 ही होता है, हमेशा अकेले नहीं होते ये लोग। तो ये ऑप्शन सही है, ये आपका गलत ऑप्शन है। अब देखिए द्विविस्थापन, ये देखिए निम्न, ये उदाहरण तो आप दे दोगे द्विविस्थापन अभिक्रिया का। निम्नलिखित अभिक्रिया में अपचायक का नाम लिखिए। अब देखिए अपचायक मैंने आपको बताया था क्या होता है। अपचायक
ऑक्सीकरण, जिनका ऑक्सीकरण होता है यानी जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उनको अपचायक कहते हैं। तो ऑक्सीजन की वृद्धि इसमें किसमें हो रही है? एल्यूमिनियम में। देखिए एल्यूमिनियम में वृद्धि होगी ना ऑक्सीजन की, तो इसमें एल्यूमिनियम है आपका, एल्यूमिनियम अपचायक है। चलिए अब देखिए, जब लेड नाइट्रेट क्रिस्टलों को शुष्क परख नली में गर्म किया जाता है तो निर्गत यानी एक गैस होती निकलती है भूरे रंग की, उस गैस का क्या नाम है? बताइए, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ध्यान रखिए सब। अब चलिए ये तो आप कर लोगे सब। देखिए इनको पहचानना है कि कौन सा वियोजन है, कौन सा संयोजन, कौन सी वियोजन अभिक्रिया, ये आप सिंपली कर लोगे। चलिए ये देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में कुछ देर के लिए डुबोया जाता है तो लोहे की कील और कॉपर सल्फेट विलयन के रंग में क्या परिवर्तन आता है? क्या परिवर्तन आता है? हरे रंग का हो जाता है ना, कॉपर सल्फेट, है ना। जब लोहे की कील तो हरे रंग का हो जाता है रंग, कॉपर सल्फेट से हल्का हरा, हल्का हरा। देखिए निम्नलिखित में परिवर्तन को पहचानिए। देखिए मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन, पहले में कौन सा परिवर्तन है? भौतिक यानी फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन, और दूसरे में केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन। चलिए 19वां देखिए, वायु के संपर्क में आने पर कॉपर के बर्तन की चमक क्यों चली जाती है? क्यों चली, संक्षारित हो जाती है? क्योंकि वो क्या होती है, संक्षारित हो जाती है। वायु के संपर्क में आने पर कॉपर के बर्तन की चमक क्यों चली जाती है? वो संक्षारित जो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है। सिल्वर क्लोराइड को गहरे काले रंग की बोतल में क्यों भंडारित किया जाता है, यानी रखा जाता है? क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो वियोजित हो जाता है, प्रकाश यानी सनलाइट जैसे उस पर पड़ती है वो वियोजित हो जाता है, इसलिए सनलाइट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसे गहरे या काले रंग की बोतलों में रखते हैं। द्विविस्तारपन अभिक्रिया का उदाहरण आप दे देंगे। अब ये देखिए किसका एग्जाम्पल है, बताइए, देखिए किसका एग्जाम्पल है? N2 3H2, यानी कि यहाँ पे देखिए दो अभिकारक हैं और एक उत्पाद बना रहे हैं, दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया? कॉम्बिनेशन, संयोजन अभिक्रिया। चलिए तो अब ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, ये कहा दो रहे। देखिए किस नियम का ध्यान रखकर रासायनिक समीकरण संतुलित किया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ध्यान रखिए। और नियम को परिभाषित कीजिए, भी आप कर दोगे सिंपली। अब देखिए 2 ग्राम फेरस सल्फेट को शुष्क क्वथन नली में गर्म कीजिए तो क्या होगा? उपरोक्त अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण आप लिख दोगे, है ना। फेरस सल्फेट को शुष्क क्वथन नली में गर्म कीजिए और रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए, तो कौन सा है ये देखिए ऊपर है ये रहा। देखिए फेरस सल्फेट को गर्म किया तो देखिए फेरस ऑक्साइड बना, ये वाली रिएक्शन आप लिख देंगे सिंपली। और ये कौन सा? उसमें वियोजन, ठीक है, उसमें वियोजन। ठीक है, सिंपली लिख देंगे उसमें वियोजन यानी कि थर्मोलाइसिस, बिना किसी दिक्कत के। ये भी आप कर देंगे। और ये देखिए इस रासायनिक अभिक्रिया में है क्या, इस रासायनिक अभिक्रिया में देखिए कॉपर उपचयन अपचयन दोनों हो रहा है इसमें, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा था, रिडॉक्स अभिक्रिया ये। अब इसमें क्या लिखा है? उपचयित पदार्थ का नाम। अब देखिए उपचयित कौन सा हो रहा है? ऑक्सीजन की वृद्धि किस में हो रही है? हाइड्रोजन में। अपचयित पदार्थ का नाम, अपचयित कौन सा? ऑक्सीजन की कमी किस में हो रही है? कॉपर में। कॉपर में होगी ना ऑक्सीजन की कमी। और देखिए ऑक्सीकारक का नाम, ऑक्सीकारक मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, जो कि उपचयित होते हैं, ठीक है, अपचयित सॉरी। अब जो कि अपचयित होते हैं, अपचयित होने वाले पदार्थ को कहते हैं ऑक्सीकारक। तो यहाँ पे देखिए अपचयित कौन सा हो रहा है? अपचयित, ये देखिए अभी ऊपर ही बताया था अपचयित पदार्थ, कॉपर को बताया था ना, तो ये भी कॉपर है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने आपको इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन बता दिए। अब आपको अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू।